नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। नगरीय निकाय सीधी के चुनाव लड़ रहे सभी 24 उम्मीदवारों के टिकट घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आज 17 जून को अपने सभी उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल करा दिए हैं। दोपहर बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 24 तक के उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल करवाए। पर्चे दाखिल करने वालों में से प्रमुख रूप से विनोद वर्मा वार्ड क्रमांक 3, विनोद मिश्रा वार्ड क्रमांक 2, शनि मोटवानी वार्ड क्रमांक 5, कुमारी शिवांगी सिंह, रजनीश श्रीवास्तव, सुधा गुप्ता, परदेसी कोल, सोनम सोनी, श्रीमती सीमा सिंह, दान बहादुर सिंह, श्रीमती विभा सिंह, श्रीमती सुशीला सिंह, मोहम्मद जान आलम के नाम शामिल हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान, गुरुदत्त शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा करवाए। फॉर्म जमा करने वालों में से सोमवती जायसवाल वार्ड क्रमांक 1, वार्ड नंबर 2 से सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वार्ड नंबर 3 से सुलेखा सोनी, वार्ड नंबर 4 से श्रीमती विभा शर्मा, वार्ड नंबर 5 से आनंद परियानी, वार्ड नंबर 6 से शंकर लाल केवट, वार्ड नंबर 7 से श्रीकांत पांडे, वार्ड नंबर 8 से ब्रिजेश साकेत पुजारी, वार्ड नंबर 9 से राकेश सिंह रिंकू, वार्ड नंबर 10 से राविंद्र गौतम, वार्ड नंबर 11 से श्रीमती रमा सिंह, वार्ड नंबर 12 से श्रीमती शोभा देवी, वार्ड नंबर 13 से श्रीमती कंचन पांडे, वार्ड नंबर 14 से अमित, वार्ड नंबर 16 से जमुना कोल, वार्ड नंबर 17 से पर्चे दाखिल किए हैं। इसी तरह से दोनों ही पार्टियों के टिकट घोषित होने के बाद कई बागी उम्मीदवारों ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिनमें से प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 5 से शनि मोटवानी के विरुद्ध राकू कामदार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी तरह से अन्य कई वार्डों में बगावत करके सामने आ रहे उम्मीदवार अपने पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं। कई निर्दलीय ताकतवर उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें से बाबूलाल कुशवाहा का नाम प्रमुख है, जो पूर्व में भी निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं। इस तरह से तारा रेखा सिंह जी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर पर्चा दाखिल करने पहुंच गई थी। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जून नियत की गई है, जिसके बाद नाराज उम्मीदवार अपने पर्चे वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर वह अपनी पार्टियों को कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि पार्टियां अपने बागी उम्मीदवारों को मना पाने में कितना सफल होती हैं। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्टी से पर्चा दाखिल करने के बाद सीमा रणजीत सिंह एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी प्राथमिकता बताई और कहा कि वह पूर्व से जनता की सेवा कर रहे हैं और फिर से एक बार जनता के कहने पर वह चुनाव मैदान में आए हैं। अब हमारे बार से जनता की सेवा हम लोग कर ही रहे हैं और अपने पीछे का पार्षद हरदम आते हैं। फिर से चुनाव हो रहा है और उद्देश्य यही है कि जनता की सेवा सबसे मिल के काम करे, वार्ड का अपने विकास करे, यही अपना उद्देश्य है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके आशंका व्यक्त की है कि युवाओं को रोजगार देने की आड़ में अग्निपथ योजना भाजपा सरकार की एक एजेंडे के तहत लाई गई है। उसे युवाओं को नौकरी देने से कोई लेना देना नहीं है। यदि उसका मकसद वास्तव में रोजगार देना होता तो उसमें युवाओं के भविष्य को लेकर ठोस प्रावधान होते। योजना के सभी प्रावधान लचर, बिखरे बिखरे और अव्यवहारिक हैं, इसलिए पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। अजय सिंह ने कहा कि इसी तरह की कोई भी योजना लाने के पहले सरकार को सभी से चर्चा करना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले ही उसके दुष्परिणाम दिखने लगे। युवाओं में तरह तरह की आशंकाएं पनपने लगी। इसी तरह पहले भी सरकार बिना चर्चा के अचानक 3 कृषि कानून लाई थी, जो अंततः वापस लेने पड़े। नोटबंदी का निर्णय भी अचानक लिया गया और देश की तमाम जनता हलाकान होती रही। सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। अग्निवीर और अग्निपथ जैसे लुभाने और ओजस्वी शब्दों की आड़ में सेना में ठेके पर युवाओं की संविदा भर्ती की जाएगी। एक निश्चित वेतन दिया जाएगा, न कि निर्धारित वेतनमान। यह बेरोजगारों का एक तरह से शोषण ही है। फिर 4 साल बाद ये 75% अर्धशिक्षित बाहर कर दिए जाएंगे। इन्हें स्किल विशेषज्ञों की तरह अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी।
पूरे लोग गार्ड या सिपाही तो नहीं बन पाएंगे, बच्चे लोग 4 साल सेना में रहकर शस्त्र चलाना सीखकर कहाँ जाएंगे। निराश होकर ऐसे बेरोजगारों में से कुछ लोग अंततः गलत रास्ता ही पकड़ेंगे जो देश के लिए घातक होगा। अजय सिंह ने कहा कि सरकार को सेना और विभिन्न विभागों के लाखों रिक्त पद हर साल निर्धारित प्रक्रिया के तहत भरना चाहिए। सेना में जाने के लिए लोग परीक्षा के पहले 2-3 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं और गहन प्रशिक्षण लेते हैं। इसी तरह अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार ने खाली पदों को न भरकर पूरी प्रक्रिया ही ठप कर दी। भीषण महंगाई के समय सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा और छलावा कर उनकी मजबूरी का मजाक बना रही है। तभी तो हर साल 2 करोड़ को नौकरी देने का वादा किया था। बंगाल चुनाव में 17 लाख और यूपी चुनाव में 11 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन ये सभी वादे जुमले ही साबित हुए। सीधी शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल में 10 जून से 17 जून तक समर कैंप लगाया गया है। समर कैंप में 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक मनोरंजक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। समर कैंप के दौरान ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक द्वारा बच्चों को अवेकस, चित्रकला, संगीत, डांस के साथ साथ जटिल शैक्षणिक जानकारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस काम को सीधी जिले के बाहर और अन्य राज्यों से आए अनुभवी टीचरों द्वारा किया जा रहा था। 17 जून को ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन स्कूल के चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह परिहार, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला धर्मेंद्र सिंह परिहार की उपस्थिति में किया गया। समर कैंप के समापन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर की। विगत 1 सप्ताह तक समर कैंप में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, डांस, म्यूजिक, चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों ने समर कैंप के दौरान मिले प्रशिक्षण को प्रदर्शित करके अपनी प्रतिभा दिखाई। बच्चों ने इस दौरान समूह गान, म्यूजिक और डांस का प्रदर्शन किया, जिसका बड़ी संख्या में मौजूद बच्चों के अभिभावक और कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों ने तालियां बजाकर सराहना की। समर कैंप खत्म होने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज में बच्चों से उनके अनुभव जाने। बच्चों ने समर कैंप के साथ अपने टीचरों की भी प्रशंसा की। पहले तो हमने म्यूजिक सीखा, उसके बाद अबेकस और फोनिक्स सीखा था, और जैसे ए की साउंड ए होती है
और ई की साउंड ए। अब एकस में जैसे 92 बनाना है, ये हो गया 92। और आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ी सीखा। हम लोगों ने पहले समर कैंप में म्यूज़िक सीखा, फिर अवेकस सीखा और मैम लोगों ने बहुत सहयोग भी किया। डांस हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग को परफॉर्मेंस भी था और बहुत अच्छा लगा। सब मैम लोग अच्छे, उनका नेचर भी अच्छा था और सब अच्छा था। हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस स्कूल का समर कैंप इस समय चल रहा है, तो हमने समर कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, इसमें क्लासेस चलती हैं और क्लासेस के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लासेस में जैसे आपके लिए फ़ोनेटिक्स हो गया और अबेकस हो गया। तो फ़ोनेटिक्स में जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन की मैम बताएंगी और ये दोनों क्लासेस एक एक दिन रोज़ चलती थी। और अबेकस में मैम ने टूल्स के माध्यम से हमें सब चीज़ बताया कि मैथ्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक्टिविटी आई, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर डांस की एक्टिविटी है, म्यूज़िक, कोडिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्लावर मेकिंग चीज़ें बनाई और एंड पेपर मेकिंग चीज़ें बनाई और ड्राइंग करी और फिर क्राफ्ट भी किया। और हमने अपनी डांस की जो चीज़ें थी उसको भी सजाई और हमने एनटीवी इंडिया न्यूज को समर कैंप समापन के बाद ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के एचएम ने समर कैंप के दौरान बच्चों को दिए गए प्रशिक्षण को साझा किया और कहा कि यह सब एक्टिविटी हमारे स्कूल में लगातार चलती रहती है। सभी सीधी वासियों को मेरा प्रणाम। ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल का आज ये समापन दिन था, दिवस था। आज बच्चों ने जो भी कुछ उन्होंने 7 दिनों में सीखा है, आज उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माँ बाप के सामने, फैमिलीज़ के सामने उन्होंने शो किया है, प्रदर्शन किया है। बच्चों ने डांस के साथ म्यूज़िक, गाना बजाना, बैंगो, कॉन्गो, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा बच्चों ने, हाथों से पेंटिंग करना, क्ले मोल्डिंग करना, थर्माकोल पे पेंट करना, फैब्रिक पेंट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पुरानी चीज़ों से कैसे वो नई चीज़ें बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे साथ में, हमारे टीचर्स के साथ सीखी हैं। ये हमारे स्कूल की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। इनके साथ साथ जो मैदानों में खेलते हैं गेम्स, जैसे कि हो गए फुटबॉल, क्रिकेट, इनके भी कोच हमारे स्कूलों में होंगे, जिससे कि बच्चे जो हैं उनकी प्रतिभाओं को हम और अच्छे से ऊपर ला सकें और वो जब वो बड़े होंगे दे विल बी लाइक परफेक्ट इन ऑल द फील्ड्स। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके पांडे द्वारा आदेश जारी कर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र दिनांक 5/6/2022 के द्वारा स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संभावित दुरुपयोग एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय MCMC का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे। इसी प्रकार समिति के सदस्य उपखंड अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिका सीधी रमेश अग्रवानी प्रतिष्ठित नागरिक सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय सीधी होंगे। पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले, SDOP चुरहट विवेक कुमार गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमरजी, उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में कमरजी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। बताया गया कि थाना कमरजी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी आकाश द्विवेदी उर्फ शुभम द्विवेदी पिता सत्येंद्र द्विवेदी निवासी हिनौती थाना कमरजी मऊगंज तरफ से बिना नंबर सफेद रंग की अल्टो कार में अवैध रूप से नशीली कप सिरप बेचने ग्राम कमरजी तरफ से आ रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक की गई तो उक्त आरोपी ग्राम पटपरा बाजार के पास बिना नंबर की अल्टो कार के मिला, जिससे पूछताछ कर तलाशी लेने पर 505 नशीली कप सिरप बरामद हुई। आरोपी द्वारा बताया गया कि विभूत नारायण सोनी निवासी हिनौती थाना कमरजी का जो रीवा में रहता है, यह अल्टो कार व नशीली कप सिरप ले जाने के लिए दिया है, जिससे आरोपी आकाश द्विवेदी उर्फ शुभम द्विवेदी को गिरफ्तार कर उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है तथा एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विशाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक दिवाकर सिंह, प्रधान आरक्षक लल्लू विश्वकर्मा, आरक्षक प्रसन्न मिश्रा, विपिन त्रिपाठी का योगदान रहा।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि हल्द्वानी में अग्निपथ अग्निवीर के तहत अब युवाओं की सेना में नौकरी मिलेगी, जहां अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सेना में लागू किए गए इस स्कीम का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है। अब इस स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में भारी संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध को लेकर सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को सुबह से भारी संख्या में युवा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सड़कों पर जैसे ही अपने जुलूस को लेकर तिकोनिया चौराहे पर पहुंचे, इस दौरान पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जहां कई प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने 200 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में आर्मी कोचिंग संचालकों ने भड़काई अग्निपथ की आग, फेक सुसाइड वीडियो से स्टूडेंट को उकसाया। गुना जिले में पेड़ के नीचे दबे 6 लोग, एक की हुई मौत, 5 लोग घायल हुए, भंडारा खाने गए थे। अग्निपथ का विरोध। इंदौर में ट्रेन में आग लगाई। इंदौर में एबी रोड पर जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव में एसआई का कान फटा। और एमपीपीएससी परीक्षा 19 को एग्जाम के लिए बनाए गए 18 केंद्र। दिल्ली से अफजार भर ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। अग्निपथ पर 11 राज्यों में बवाल। यूपी, बिहार और तेलंगाना में ट्रेनें फूंकी, 2 की मौत। सिकंदराबाद में जलती ट्रेन से 44 यात्रियों को बचाया। चुनाव आयोग की सरकार से अपील, 1 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना बैन करे, ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाए। महंगाई से थोड़ी राहत, 15 रुपए सस्ता हुआ धारा, सरसों और रिफाइंड ऑयल, मदर डेयरी ने किया ऐलान। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द, राजनाथ बोले परसिमन पूरा, अब साल के आखिर तक शुरू हो सकती है चुनाव की प्रोसेस। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।